बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 19 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर 2023 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या वो एरीज़ तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट अलिफ लाम एन ये से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज हमल है। एरीज़ वालों के जायचे के 9th हाउस में इस वीक में सूरज, मरीख और यहीं पर अतारत ने आ जाना है। लेकिन इस वीक के अंदर जो स्टार्स की चेंजिंग है वो एरीज़ वालों को ज़्यादातर बेनिफिट दे के जा रही है। सबसे पहले मैं बात करूंगा शर्फ़ कमर की, जो कि 22 दिसंबर को आपके जायचे के 2nd हाउस में होगा, जिसकी वजह से माली मामलात में भी बेहतरी आएगी, घरेलू मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इस वीक के अंदर 23 दिसंबर को आपके जायचे के 9th हाउस में मरकरी का आना आप लोगों के लिए ये वक्त बेहतर रहेगा, इसलिए कि आपके जायचे के 3rd हाउस और जायचे के 6th हाउस का हाकिम सितारा मरकरी है। लेकिन मरकरी रिजत की हालत में होगा। जो बाय बर्थ वीक एरीज होंगे उनको ये चाहिए अपनी सेहत और अपने काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। अलबत्ता सूरज की जो चेंजिंग है वो आपकी पोजीशन को मज़ीद बेहतर करती हुई नज़र आएगी। सूरज पूरे 1 साल के बाद आपके जायचे के 10वें घर में आ रहा है, और ये पूरा 1 महीना आपके जायचे के 10वें घर में रहेगा, जिसकी वजह से आपकी पोजीशन के हवाले से ये बेहतरी लेके आएगा, आपके काम के हवाले से बेहतरी लेके आएगा। और वो एरीज जिनके वालिद हयात हैं तो वालिद से भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। सूरज का जायचे के 10वें घर में आना कई एरीज वालों की गैर यकीनी तब्दीलियाँ भी होती हुई नज़र आएंगी। 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन टॉरस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप टॉरस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट वाव और बे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज सोर है। टॉरस वालों के जायचे के 7th हाउस में वीनस है। वीनस इनका हाकिम सितारा है, लेकिन इनको घबराने की ज़रूरत नहीं। इस वीक के अंदर जो स्टार्स की पोजीशन है वो इन लोगों के लिए बेहतर साबित होने वाली है। एक तो मेजर प्लैनेट भी चेंज हो रहा है, मैं सूरज की बात कर रहा हूँ। ये आपके जायचे के 4th हाउस का हाकिम सितारा है, लेकिन फल्कियात के अंदर सूरज की पोजीशन बहुत ज़्यादा एक अहम गिनी जाती है, इसलिए कि सूरज अगर किसी भी जायचे के अंदर 1, 5 या 9वें घर में आए तो ये हर तरह की नहूसत को बरतरफ कर देता है। कामों में जो रुकावट होती है वो रुकावट को दूर कर देता है और मामलात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। चाहे आप किसी भी वजह से परेशान क्यों ना हो तो आपकी परेशानी काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। मैं यहाँ पर बात करूँगा कि आपके जायचे के 9th हाउस में जो सूरज है वो 22 दिसंबर को आ रहा है। यहाँ पर ये पूरा 1 महीना आपके जायचे के 9th हाउस में रहेगा, तो आप इस वक्त से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। आप चाहे जिस मर्ज़ी फील्ड से हैं कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बेनिफिट मिलेगा। मरकरी 23 दिसंबर को आपके जायचे के 8 हाउस में आ रहा है। मरकरी जायचे के 8 हाउस में आने की वजह से बाय बर्थ वीक टॉरस हैं, उनको अपने माली मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, ख़ानदानी विरासत के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। और वो टॉरस जो लोग शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में भी एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन गैर शादीशुदा टॉरस के लिए शादी और रिश्ते के हवाले से ये वीक बेहतर रहेगा। इस वीक के अंदर मून ने भी आपके जायचे के 1st हाउस में आना है। मैं शर्फ़ कमर की बात कर रहा हूँ। शर्फ़ कमर का जो टाइम होता है टॉरस वालों के लिए बहुत ज़्यादा एक अहम टाइम गिना जाता है। शर्फ़ कमर 22 दिसंबर को ये सुबह 11:20 पर टाइम शुरू होगा
और 1:06 ये PM का वक्त होगा, दोपहर का वक्त होगा पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से। उस वक़्त ये टाइम ख़त्म हो जाएगा। इस टाइम के अंदर अगर आपने कोई ज़रूरी काम करना है या आपने किसी काम के लिए कोई दुआ करनी है तो ये एक बहुत ज़्यादा बेहतर टाइम है। इस टाइम के अंदर आप करके देखें, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। 22 मई से लेके 21 जून तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन जेमिनीज़ है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप जेमिनीज़ तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट काफ और काब से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज जोज़ा है। जेमिनीज़ वालों के जायचे के 7th हाउस में सूरज और मरीख, ये 2 स्टार जायचे के 7th हाउस में है। लेकिन इस वीक के अंदर स्टार्स की जो चेंजिंग है वो जेमिनीज़ वालों के लिए काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ मामलात में बेहतरी लेके आ रही है। लेकिन जो बाय बर्थ वीक जेमिनीज़ हैं उनको फिर भी एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि जो उनका हाकिम सितारा मरकरी अभी तक रिज्जत की हालत में है और ये जायचे के 8 हाउस से जायचे के 7th हाउस में आ रहा है। मैं मरकरी की बात कर रहा हूँ। मरकरी इस वीक के अंदर 23 दिसंबर को आपके जायचे के 7th हाउस में आ जाएगा। जो गैर शादीशुदा हैं, ख़ास तौर पर फ़ीमेल, शादी और रिश्ते के हवाले से ये वीक बेहतर रहेगा। और गैर शादीशुदा मेल के लिए भी खुशखबरी है। अगर आप कहीं रिश्ता करना चाह रहे थे और पहले इनकार हो गया था तो मरकरी जब आपके जायचे के 7th हाउस में आएगा तो ये आप लोगों के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बनाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन फिर भी आपको एहतियात बरतनी है। उसकी वजह यह है मरकरी जायचे के 7th हाउस में वैसे भी नाकिस गिना जाता है और ये इस वक्त तक रिज्जत की हालत में है। सोच समझ के स्टेप उठाना होगा, अपना सदका भी देना होगा। सबस कलर की किसी भी चीज़ का सदका दे दें। और अगर आप ज़्यादा परेशान हैं तो इस वीक के अंदर कलर में सबस कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। मतलब कि अगर कोई कपड़ा वगैरह आप पहन रहे हैं तो सबस कलर का कपड़ा पहने, जिसकी वजह से मरकरी की जो नेगेटिविटी है वो आपसे दूर होती हुई नज़र आए। अलबत्ता 24 दिसंबर और 25 दिसंबर आप लोगों के लिए ये वक्त बेहतर साबित होगा। जो ख़ास तौर पर बाय बर्थ वीक जेमिनीज़ नहीं, उनके मामलात में उस वक्त ज़्यादातर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि मून जो आपके जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा है, ये जायचे के 1st हाउस में आएगा। ये माली पोजीशन को भी बेहतर करेगा और ये काफ़ी हद तक मामलात में स्टेबिलिटी लेके आएगा। 22 जून से लेके 23 जुलाई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैंसेरियन है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप कैंसेरियन तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट हे और हे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज सरतान है। कैंसेरियन वालों के लिए ये वीक कुछ मामलात में बेहतर साबित होगा, लेकिन जो बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है उनको एहतियात बरतनी पड़ेगी। इसलिए कि इस वीक के अंदर जो जायचे में स्टार्स की तब्दीली है वो कई कैंसेरियन वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगी, लेकिन जो बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है उनके लिए इसलिए एहतियात बनती है कि सूरज का जायचे के 7th हाउस में आना, मतलब कि सूरज आपके जायचे के 7th हाउस में 22 दिसंबर को ये आ रहा है। यहाँ पर ये अपनी पावर को खो देता है। ये आपके जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा है, मतलब कि माल और दौलत के हवाले से हो, पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के हवाले से हो, आपकी अपनी ज़ात के हवाले से हो, आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी अगर आप बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है। अलबत्ता नो डाउट इस वीक के अंदर मरकरी की जो चेंजिंग है उन कैंसेरियन वालों के लिए बेहतर साबित होगी जो जॉबलेस हैं, जो जॉब की तलाश में हैं और उनको जॉब नहीं मिल पा रही। तो अब वो कोशिश करें, 23 दिसंबर के बाद से वो कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला उनका कहीं ना कहीं सबब बनता हुआ नज़र आएगा, जॉब के हवाले से जॉब मिलती हुई नज़र आएगी। लेकिन जो बाय बर्थ वीक कैंसेरियन हैं उनको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर 22 दिसंबर को आपके जायचे के 11th हाउस में शरफ़ कमर होना है, जिसकी वजह से आप लोगों की कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। आपके मामलात में कुछ ना कुछ बेहतरी आ सकती है, लेकिन आपको अपने मामलात में बेहतरी लाने के लिए ख़ुद भी
कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए कि इस वीक के अंदर आपके जायचे के 6 हाउस में जो मार्स है वो जायचे के 12 हाउस को ऑपोजिट नज़र से देख रहा है, और यहीं पर आपका हाकिम सितारा 24 दिसंबर को आना है और इन दोनों का आपस में मुकाबला होना है। तो आपको हर तरह की एहतियात बरतनी है, अपना सदका भी लाजमी दीजिएगा। आपको ये चाहिए कि आप लिक्विड में किसी भी चीज़ का सदका दे दें। वैसे तो इस वीक के अंदर जो गैर शादीशुदा फ़ीमेल हैं उनके लिए सूरज का जायचे के 7th हाउस में आना शादी और रिश्ते के हवाले से मामलात में बेहतरी लेके आएगा। 24 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लियो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप लियो तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले हरफ मीम से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज असद है। लियो वालों के जायचे के 5 हाउस में इनका हाकिम सितारा सूरज है। सूरज इस वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है, लेकिन इस वीक के अंदर सूरज की जो चेंजिंग है, जो बाय बर्थ वीक लियो हैं उनके लिए गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो सकती है। मतलब कि उनको ये चाहिए कि अगर आप मुलाजिम पेशा हैं या आपके यहाँ मुलाजिम है या आपका कोई सेहत का मसला चल रहा है तो आपको ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन ये वीक हुनरमंद लोगों के लिए बेहतर साबित होगा। लोग हुनर सीखना चाहते हैं या हुनरमंद हैं उनके लिए ये वीक बेहतर साबित होगा, इसलिए कि सूरज की चेंजिंग उनके मामलात में बेहतरी लेके आएगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके जायचे के 10वें घर में चांद को शर्फ होना है, जिसकी वजह से पोजीशन बेहतर होती हुई नज़र आएगी और मामलात में बेहतरी के आसार पैदा होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन मरकरी की जो चेंजिंग है वो आपके माली मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ रुकावट लेके आ सकती है। मरकरी इस वक्त रिज्जत की हालत में है और ये आपके जायचे के 5 हाउस में आ रहा है। ये 23 दिसंबर को आपके जायचे के 5 हाउस में आएगा। वो लियो जो लोग शादीशुदा हैं, जिनके यहाँ लड़कियां हैं, उनको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि मरकरी का जायचे के 5 हाउस में आना ख़ास तौर पर शादीशुदा लोगों के लिए अपनी औलाद की एहतियात बरतना ज़रूरी है। उसकी एक ख़ास रीज़न भी है कि आपके जायचे के 5 हाउस में ऑलरेडी इस वक्त मरीख भी है और मरीख का मुकाबला चांद के साथ होना है। आप फनकार हैं, गुलूकार हैं, थिएटर में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, शेयर बाज़ार में आपका कोई मामला है तो आप ज़रा एहतियात बरतिएगा। अलबत्ता वैसे तो आप लोग अगर सूरज की चेंजिंग से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको ये चाहिए कि आप कोई हुनर वगैरह सीखना चाहते हैं तो इस वीक को बिल्कुल ज़ाया ना करें। सूरज पूरे 1 साल के बाद आपके जायचे के 6 हाउस में आ रहा है, जहाँ पर कुछ मामलात में वो वक्ती तौर पर रुकावट भी लेके आएगा, वहीं पर आप लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट भी देगा। 24 अगस्त से लेके 23 सितंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन विर्गो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप विर्गो तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट पे और गैन से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज सिम्बला है। विर्गो वालों के लिए इस वीक के अंदर स्टार्स की चेंजिंग कुछ मामलात में बेहतरी लेके आ रही है, लेकिन जो बाय बर्थ वीक विर्गो हैं उनको अपने हर ज़ाती मामले में एहतियात बरतनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर अपने घरेलू मामलात में एहतियात बरतनी होगी। वैसे तो सूरज की चेंजिंग विर्गो वालों के हालात में अल्लाह के फजलो करम से बेहतरी लेके आएगी। सूरज जो है पूरे 1 साल के बाद आपके जायचे के 5 हाउस में आ रहा है। ये जायचे के 1st हाउस और जायचे के 9th हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से ज़ाती मामलात में अल्लाह के फजलो करम से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आपका जो अपना हाकिम सितारा मरकरी है वो 23 दिसंबर को आपके जायचे के 4th हाउस में आएगा। ये इस वक्त रिज्जत की हालत में होगा, इसलिए कि जब तक मरकरी डायरेक्ट नहीं होता जो बाय बर्थ वीक विर्गो हैं उनको एहतियात बरतनी है। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके जायचे के 9th हाउस में मून 22 दिसंबर को आएगा और यहीं पर ये शर्फ पे भी जाएगा, और यहीं पर जिस वक्त ये शर्फ में जाएगा उस वक्त आप लोगों के कानूनी मामलात, आला तलीम के मामलात और आपकी देर पा उम्मीद और ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके जायचे के
फोर्थ हाउस में मार्स रहेगा। मार्स के यहाँ पर रहने की वजह से अगर आपकी वालदा हयात हैं तो वालदा की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना होगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपके जायचे के 10वें घर के अंदर मून 24 दिसंबर को ये आएगा और ये आपके जायचे के फोर्थ हाउस को मुकाबिल नज़र से दिखेगा। वो विरगो जिनके वालिद हयात हैं तो वालिद की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। जो लोग आला ओहदे पर फाइज हैं उनको ये चाहिए कि उस वक्त ज़रा मामलात में एहतियात बरतें। 24 दिसंबर से लेके जो 2.5 दिन हैं वो बहुत ज़्यादा आपको एहतियात से गुजारने होंगे। 24 नवंबर से लेके 23 अक्टूबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लिब्रा है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप लिब्रा तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट रे ते टे टे तोएं से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज मीज़ान है। लिब्रा वालों के जायचे के थर्ड हाउस में मार्स और सन है, लेकिन इस वीक के अंदर मरकरी की चेंजिंग, सूरज की चेंजिंग, जो बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं उनको कुछ मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। अपने घरेलू मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी, अपने रिलेशन के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। इस वीक के अंदर लिब्रा वालों के माली मामलात में कुछ ना कुछ बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अल्लाह के फजलो करम से माली तौर पर पोजीशन बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन वो लिब्रा जो लोग बैंक में काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं या अब्रॉड जाना चाहते हैं, उन लोगों को सोच समझ के स्टेप लेना होगा। इसलिए कि इस वीक के अंदर आपके जायचे के ऑपोजिट में मून होगा। मतलब कि जिस वक्त मून आपके जायचे के 9th हाउस में 24 दिसंबर को आएगा, ये आपके जायचे के थर्ड हाउस में मार्स के साथ मुकाबिल नज़र बनाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों को अपने मामलात में संजीदगी भी दिखानी होगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके जायचे के 8 हाउस में शर्फ़ कमर होना है, जिसकी वजह से वरासती मामलात ख़ास तौर पर पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर से माली बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आएगा। इस वीक के अंदर वो लिब्रा जो अपने कानूनी मामलात में किसी ना किसी वजह से इन्वॉल्व हैं उनको ज़रा सोच समझ के स्टेप उठाना होगा। 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप स्कॉर्पियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट से सवाल ज़ोए नून से शुरू होते हैं तो आप भी स्कॉर्पियो हैं। स्कॉर्पियो वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में वीनस है। वीनस इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो गैर शादीशुदा हैं और जो लोग इश्क और मोहब्बत के मामलात में पहले नाकामी का शिकार थे, अब उनको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि वीनस आपके जायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 12th हाउस का हाकिम सितारा है। लेकिन इस वक्त वीनस आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपके जायचे के 2nd हाउस में सूरज और मरीख है। सूरज की चेंजिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है। सूरज 22 दिसंबर को आपके जायचे के 3rd हाउस में जाएगा। ये हर तरह की नहुसत को बरतरफ कर देगा। पूरे 1 साल के बाद सूरज आपके जायचे के 3rd हाउस में आ रहा है। ये पूरा 1 महीना आपके जायचे के 3rd हाउस में रहेगा। यह आपके रिलेशन के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात, उम्मीद, ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आएंगी। लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अगर आपकी किसी से कोई नाराज़गी चल रही है तो इस वीक के अंदर काफ़ी हद तक नाराज़गी दूर होती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता आप लोगों के जायचे के 7th हाउस में शर्फ़ कमर होना है, जो कि 22 दिसंबर को शर्फ़ कमर होगा। 11:20 से लेके 1:06 तक ये टाइम होगा। मतलब कि दोपहर का टाइम होगा जिस वक़्त शर्फ़ कमर आपके जायचे के 7th हाउस में होगा। आप लोगों को उस वक्त लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप से भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, शेयर बाज़ार में जिनका ख़रीद और सेल का कारोबार है, उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा मुफीद है। इस वक्त में इन्वेस्टमेंट करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतर बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। और जिन लोगों ने अब्रॉड जाना है, वीज़ा वगैरह अप्लाई करना है, तो इस टाइम के अंदर एप्लीकेशन फ़िल करके देखें, इंशाअल्लाह ताला उनके हक़ में बेहतर फ़ैसला होता हुआ नज़र आएगा।
23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप सेजिटेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरफ फे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज कौस है। सेजिटेरियस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में मार्स और सन, ये दोनों ही स्टार आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में हैं। नो डाउट अगर आप डिप्रेशन के मरीज़ हैं, अगर आप बार बार कोई काम कर रहे हैं और काम नहीं हो पा रहा, तो सबसे पहले आपको ये चाहिए कि अपने गुस्से को कंट्रोल करें, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, फिर देखें इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के अंदर स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आएगी। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मरीख और सूरज दोनों ही जायचे के फर्स्ट हाउस में हैं, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस हैं उनके साथ ये मामलात चल रहे होंगे। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में जो सूरज है वो जायचे के सेकंड हाउस में जा रहा है, और मरकरी का दोबारा जायचे के फर्स्ट हाउस में आना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। लेकिन इस वीक के अंदर आपको थोड़ी बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि आपके जायचे के 8 हाउस का हाकिम सितारा मून इस वीक में इसने आपके जायचे के 7th हाउस में आना है, और इसने ऑपोजिट नज़र बनानी है मरकरी के साथ और मार्स के साथ। तो आपको अपने लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन इस वीक के अंदर काम के हवाले से, सेहत के हवाले से अल्लाह के फजल व करम से बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि शर्फ़ कमर होना है जो जायचे के आपके 6 हाउस में होगा, ये आपके काम के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से ये वक्त बेहतर साबित होगा। सूरज 1 साल के बाद आपके जायचे के सेकंड हाउस में आ रहा है। ये 22 दिसंबर को आपके जायचे के सेकंड हाउस में आ रहा है। ये पूरा 1 महीना आपके जायचे के सेकंड हाउस में रहेगा। नो डाउट जो बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस हैं उनके माली मामलात में उतार चढ़ाव का शिकार रहेंगे। लेकिन सूरज आपके जायचे के सेकंड हाउस से जायचे के 10वें घर को और जायचे के 6ठे घर को मजबूत नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से पोजीशन में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, काम के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। और अगर आप कोई काम नया शुरू करना चाह रहे हैं तो नए काम का मौका मिलता हुआ नज़र आएगा, और उसके अंदर माली मामलात भी बेहतर होते हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से आप नया काम पिछले कई सालों से करना चाह रहे हैं और नहीं हो पा रहा। तो इस वीक के अंदर बहुत उम्मीद है कि आपको चांस मिलता हुआ नज़र आएगा। 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले हरफ से भी जान सकते हैं क्या आप कैप्रिकॉर्न तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरफ गाफ खे चीम से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज जद्दी है। इस वीक के अंदर आप लोगों के मामला ज़्यादातर बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि सूरज का आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में आना, हालांकि सूरज आपके जायचे के 8 हाउस का हाकिम सितारा है, लेकिन आप लोगों के जायचे के फर्स्ट हाउस में सूरज पूरे 1 साल के बाद आ रहा है। आप लोगों के मामलात में ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अगर आप बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न नहीं तो सूरज के जायचे के पहले घर में आने की वजह से ज़ाती मसरूफियात बढ़ती हुई नज़र आएंगी, ज़ाती कामों में बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा, और जो काम पिछले कई सालों से नहीं हो पा रहे, ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी के हवाले से अगर आप परेशान हैं, आपकी ख़ानदानी विरासत के मामलात हल नहीं हो पा रहे, तो सूरज जिस वक्त 22 दिसंबर को आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में आएगा, ये पूरा 1 महीना जायचे के फर्स्ट हाउस में रहेगा, तो ये आपके कामों में बेहतरी लेके आएगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर शर्फ़ कमर भी आपके जायचे के 5 हाउस में होना है, जिसकी वजह से आप लोगों को बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर वो कैप्रिकॉर्न जो अपने औलाद के मामलात में परेशान थे, एजुकेशन की नाकामी की वजह से परेशान थे, या वो कैप्रिकॉर्न जो नई जगह दाखला लेना चाह रहे थे और कई महीनों से कोशिश कर रहे थे कि दाखला नहीं हो पा रहा था, तो उन लोगों के लिए शर्फ़ कमर इस दफ़ा का बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा उनकी ज़िंदगी के अंदर मामलात में बेहतरी लाने के लिए। इसलिए कि
इस वीक के अंदर जिस वक़्त शरफ़ कमर आपके ज़ायचे के 5 हाउस में होगा तो सूरज आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में होगा। ये दोनों हद इत्तिसाल में होंगे, जिसकी वजह से आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आएगी। वो कैप्रिकॉर्न जो लोग शोबिस इंडस्ट्री में हैं, फ़िल्म थिएटर में हैं, शोबिस बिज़नेस में हैं, उनको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। इस वीक के अंदर अगर आप बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न है तो 24 दिसंबर से लेके आपको अगले 2.5 दिन तक अपनी सेहत, अपने काम काज और अपने मामलात में संजीदगी दिखानी होगी, इसलिए कि मून आपके ज़ायचे के 6 हाउस में होगा। ये ऑपोजिट नज़र आपके ज़ायचे के 12 हाउस के साथ बनाएगा। घर का बिल अदा करते हुए, इंश्योरेंस के पेपर भरते हुए, टैक्स के पेपर भरते हुए भी आपको एहतियात बरतनी होगी। 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप एक्वेरियस तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले हरूफ शीन सीन स्वाद से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज दल्लू है। एक्वेरियस वालों के ज़ायचे के 11th हाउस में सूरज और मरीख है, लेकिन इस वीक के अंदर एक बेहतर डेवलपमेंट होने जा रही है। मतलब कि ज़ायचे के 12 हाउस के अंदर सूरज का आना और अतारत का ज़ायचे के 11th हाउस में जाना। नो डाउट वो एक्वेरियस जो बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं उनको तो अभी कुछ ना कुछ मामलात में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कि आपके ज़ायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा ज़ायचे के 12 हाउस में आ रहा है। ये आप लोगों के लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में वक्ती तौर पर ख़राबी लेके आ सकता है अगर आप बाय बर्थ वीक एक्वेरियस हैं तो। लेकिन अगर आप अब्रॉड में हैं या अब्रॉड जाना चाहते हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। ख़ास तौर पर वो एक्वेरियस जो लोग खुफिया अदारों में काम करते हैं, फ़ौज पुलिस के अंदर हैं, डॉक्टर इंजीनियर सर्जन हैं, बैंक्स में काम करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं, उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए कि सूरज इन लोगों के ज़ायचे के 12 हाउस में आ रहा है और ये सारे काम ज़ायचे के 12 हाउस से ही देखे जाते हैं। हालांकि बैंक्स वगैरह को ज़ायचे के 9th हाउस से भी देखा जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करें ज़ायचे में तो 12 हाउस भी इन चीज़ों की अक्कासी करता है। मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ आपके ज़ायचे के 4th हाउस में शरफ़ कमर इस वीक के अंदर होगा, तो आप लोगों के काम में भी बेहतरी लेके आएगा, आप लोगों की सेहत के मामलात में भी बेहतरी आएगी, और वो एक्वेरियस जो अपने घरेलू मामलात में किसी न किसी वजह से परेशानी काट रहे थे उनके घरेलू मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अगर आपके पैदाइशी ज़ायचे के अंदर मून एक्वेरियस में है या सन एक्वेरियस में है तो इस वीक के अंदर ये सारे मामलात आपके साथ होते हुए नज़र आएंगे। 19 फरवरी से लेके 20 मार्च तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन पाइसिस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आपका बुर्ज हौत तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट दाल और जे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज होता है। आप लोगों के ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में सैटर्न और नेपच्यून ये दो स्टार्स आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में हैं, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं उनके मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ रुकावट चल रही है। आज बार बार कोशिश करने के बाद ही सोल्व होते होंगे, लेकिन इस वीक के अंदर अल्लाह के फजल व करम से सूरज की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है। सूरज की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के काम काज के हवाले से, सेहत के हवाले से, ज़हनी डिप्रेशन के हवाले से आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगा ये वीक, इसलिए कि इस वीक के अंदर सूरज पूरे 1 साल के बाद आपके ज़ायचे के 11th हाउस में आ रहा है। ये 22 दिसंबर को आपके ज़ायचे के 11th हाउस में आ रहा है। पूरा 1 महीना आपके ज़ायचे के 11th हाउस में रहेगा, जिसकी वजह से आप लोगों की मज़ीद दोस्तियां होती हुई नज़र आएंगी। गैर यकीनी जो सूरत हाल है उसमें से बाहर निकलते हुए नज़र आएंगे। रिलेशन के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात में जहाँ बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, वहीं पर पार्टनरशिप से भी फ़ायदा मिलने की उम्मीद बनती हुई नज़र आएगी। हालांकि जो आपके ज़ायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा मरकरी है ये ज़ायचे के
10th हाउस में जा रहा है और ये इस वक्त रिज्जत की हालत में है। ये उन लोगों के लिए तो ये वक्त ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात का बनता है जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर मरकरी रेडोक्रेट है, इसलिए कि ये इस वक्त भी रेडोक्रेट है। तो ये आप लोगों को चाहिए ज़रा अपने लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में एहतियात बरतें। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में किसी पोजीशन में हैं उनके मामलात में कुछ ना कुछ हलचल होती हुई नज़र आएगी। लेकिन ये वीक मजमूई तौर पर आपके मामलात में स्टेबिलिटी लेके आ रहा है। इस वीक के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने घरेलू मामलात और अपने वरासती मामलात में एहतियात बरतनी होगी। वो पाइसेस जिनकी वालदा हयात है तो वालदा की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। शर्फ़ कमर आपके जायचे के 3rd हाउस में 22 दिसंबर को होना है। ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। लिखने पढ़ने के मामलात, अगर किसी भी कागज़ पर कोई दस्तखत करने हैं तो शर्फ़ कमर के टाइम में करें, इंशाअल्लाह ताला बेनिफिट मिलेगा। शर्फ़ कमर 22 दिसंबर को सुबह 11:20 ये AM का वक्त होगा, इस वक्त शुरू होगा और 1:06 के PM का वक्त होगा, दोपहर का वक्त होगा, जिस वक्त ये टाइम ख़त्म हो जाएगा। इस टाइम के अंदर अगर आप किसी एप्लीकेशन वगैरह को साइन करते हैं या कोई भी मामला तय करना चाहते हैं, इस टाइम पर अगर आप करेंगे तो आपके लिए आने वाले वक्त में आप लोगों के लिए ये काम किया हुआ बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।